Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In this video, we can start our science book of class 6th. आज के वीडियो में हम अपनी साइंस की जो बुक है उसे स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की। तो सबसे पहले हम अब आ रहे चैप्टर 6 जो कि क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? पर्यावरण। ठीक, इन हिंदी वी कैन से पर्यावरण। ये जो इन्वायरमेंट है ये भी जो है बहुत सारे टाइप का होता है। आपको पता है कि इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास होता है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। अब आपने कहीं तो बिल्कुल ही लिविंग थिंग्स देखे होंगे, कहीं नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। जैसे एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स और जो है एयर वाटर ये नॉन लिविंग थिंग्स। तो आज हम यही पढ़ेंगे नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। मीन्स इन्वायरमेंट भी टू टाइप्स का होता है। कितने टू टाइप्स? जो है बायोटिक एंड abiotic environment। तो देखिए we find that there are two types of object in our surroundings। हमने फाइंड किया दो टाइप्स की ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे जो है आसपास में। प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, पौधे जानवर और इंसान। फ्रॉम लिविंग कंपोनेंट, इंसान जो मतलब जीते हैं, ये लाइव करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स। ये जो है ऑल्सो कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। एयर वाटर ऑयल लाइट टेम्परेचर एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स है तो वो ऑल्सो क्या कहलाते हैं? अबायोटिक एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम बायोटिक एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। देखिए बायोटिक एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे पौधे और जानवर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इंक्लूड करते हुए ह्यूमन बींग को, फ्रॉम बायोटिक एनवायरनमेंट में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स वन बाय वन। अब हम ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने के इनकी डिफरेंट कंपोनेंट्स है वन बाय वन। तो ये देखिए, नाउ इज इट प्लांट प्रोड्यूसर, जो प्लांट से हमें मिलती हैं। प्लांट प्रोड्यूसर आपको पता ही है, आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट है वो भी क्या करते हैं? लाइव करते हैं। ठीक है, ओके। तो प्लांट प्रोड्यूसर हमें पता है, वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड। ये जो पौधे होते हैं इन्हें भी क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। अब हमारे तरीके से हम ये तो रोटी तो खाते ही नहीं है, चपाती तो खाते ही नहीं, क्योंकि हम इन्हीं के तो चपाती खाते हैं। ये क्या खाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अपना खाना बनाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं खाते, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को मिला के ये अपना खाना खाते हैं। ठीक है, हम भी अपने चपाती, हम सारी चीज़ें, ये प्लांट्स को हम उगाते हैं, फिर हम बहुत टाइम के बाद ये उगते हैं, फिर इनको ऐसे पीसते हैं और तब हमें चपाती का जो है मिलती है। We all know that plants organism food, हमें पता है all green plants have curling matter called chlorophyll। हर किसी के पास, अब देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये जो लीफ होती है ना, अब ये देखो ये लीफ है, इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पार्ट होगा जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, तो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल। द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ये जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जो हमें सन से मिल रही होती है। द एनर्जी इज यूज फॉर प्रिपेयर फूड, और ये जो एनर्जी होती है वो यूज होती है खाना बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए फूड। फॉर दिस प्लांट्स ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और वाटर और मिनरल सॉइल से लेते हैं, मिट्टी से। और ये जो प्रोसेस है वो प्रिपेयरिंग फूड का, जो खाना बनाने का प्लांट्स का, वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को ये प्रेजेंट करे जो हमने अभी पढ़ा। पहले कार्बन डाइऑक्साइड में पानी मिलेगा, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल, फिर ग्लूकोज और फिर ऑक्सीजन मिलेगा, और इनका क्या तैयार हो जाएगा? फूड तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? खाना। इनका फूड तैयार हो जाएगा, इनका खाना तैयार हो जाएगा। द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओवन फूड, जो हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्लूकोज, उन्हें ग्लूकोज मतलब दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स भी कहलाते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप का मतलब होता है फूड, मतलब खाना खुद बनाने वाले। ओके, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स। अब हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है? एनिमल कंज्यूमर, हम एनिमल से भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, और ये
क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। और इनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी एक तरीके के एनिमल ही है ना, हम एनिमल से ही बने हैं। और ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये तो प्लांट्स का खाते हैं, या हम मिल्क हम गाय का पीते हैं। ओके, एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे हैव डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, वो अपने खाने के लिए किससे, प्लांट पे। देखिए आप ये देखो, ये जो घास खा रही है, क्या कर रही है, ये काऊ घास खा रही है। तो क्या ये घास उसने खुद बनाई, नहीं ना, ये तो प्लांट से मिली हमें। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर कहलाते हैं या हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अदर, फूड, किसी और से खाने लेते हैं हम, ठीक है, हम भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं। अब देखो, ऑल एनिमल फीड, अब देखो आगे क्या लिख रखा है, ऑल एनिमल फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर कोई प्लांट को खाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आप कहोगे कि शेर जो है, टाइगर जो है, वो तो नहीं खाते, खाते हैं ना। शेर किसे खाता है, डियर को खाता है। डियर क्या खाती है, ग्रास खाती है। अब जो ग्रास डियर खाएगी, डियर को खा जाएगा टाइगर, तो उसके अंदर भी क्या आ रहा है, ग्रास। थोड़े से प्लांट्स वो भी खा रहा है, क्या वो डायरेक्टली खाए, सीधा खाए, या इनडायरेक्टली खाए, मतलब सीधा ना खाए, तभी वो क्या खा रहे हैं, क्या खा रहा है, प्लांट को ही खा रहा है। एनिमल लाइक कैटल एंड गॉट डायरेक्टली ईट प्लांट्स, एनिमल जो कैटल और गॉट डायरेक्टली सीधा ही खा जाते हैं। लाइक ग्रास एंड फोडर, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर और हार्बिवोर। प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं और हार्बिवोर। हार्बिवोर कौन होते हैं, जो अपना क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, जो मीट नहीं खाते हैं, वो क्या होते हैं, वेज होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। और नॉन वेजिटेरियन एनिमल लाइक टाइगर एंड लॉयन फीड ऑन दिस हार्बिवोर्स। अब इन जैसे काऊ को है, डियर को है, ये जो इनको खाएगा वो कौन है, टाइगर, लॉयन। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कार्निवोर, ठीक है। तो सच कंज्यूमर विच फीड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली, प्लांट्स को ही खा रहे इनडायरेक्टली, वो क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोर। कार्निवोर कौन, जो मीट खाएंगे, मतलब नॉन वेज खाएंगे। दे आर some animals which feed on both producers as well as the primary consumers, they are called omnivore। अब आपको ये बियर की पिक्चर दिखाई दे रही है, हमने पढ़ा डेयर क्या खाएगी, ग्रास खाएगी, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। टाइगर क्या खाएगा, इस डियर को खा जाएगा। अब ये जो है ना, ये जो बियर है, ये इसको भी खाएगा और ये इस ग्रास को भी खाएगा, इस डियर को भी खा जाएगा और इस ग्रास को भी, मतलब ये दोनों चीजें खाएगा। तो वो क्या हो गया हमारा, ओमनिवोर। लाइक बियर, पिग्स, ये दोनों चीजें खाती हैं। जो पिग होती है वो रोटी भी खा लेते हैं और जो है मीट भी खा लेते हैं, वो ओमनिवोर। वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनिवोर, हम ओमनिवोर है, पर मैं ओमनिवोर नहीं हूँ। आई ओनली ईट वेजिटेरियन फूड, मैं तो वेजिटेरियन खाती हूँ। कई ऐसे भी पीपल हैं इंडिया में जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, प्लस में वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, तो वो होते हैं ओमनिवोर। मैं अपने आप को तो नहीं कह सकती ना नॉन वेजिटेरियन, ओके। देन हम आगे पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है हम आज जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल तक पढ़ लेंगे आज। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजिशन। इन एडिशन टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर्स देयर आर सम ऑर्गेनिज्म व्हिच derive their food from dead and decaying plants and animals। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, in addition to produce and consumers there are some organisms which derive their food from dead and decaying plants। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म जो ड्राइव करते हैं, अब वो जो खाना जो है, जो डेड है, मरा हुआ है, और जो गला सड़ा है, डेड मतलब होता है मरा हुआ, डिकेइंग मतलब होता है गला सड़ा। जो प्लांट्स एनिमल्स जो अब कोई मार दे, अब जीते नहीं, कोई डियर खा ली, ठीक है, खा ली तो भाई अब पूरी सारा तो खा नहीं जाएगा, थोड़ा सा जो डिकेइंग गला सड़ा उसका मैटर रह जाती है, डेड बॉडी रह जाती है, उसको कौन ड्राइव करता है, उसको ड्राइव करते हैं ये डिकम्पोजर्स। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। और अब जो प्लांट सूख जाते हैं तो उन्हें भी कौन करता है, अंदर जो गार्ड देता है, मतलब उन्हें डिकम्पोज कर देता है, वो कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब आगे देखिए
ठीक है। अब देखिए डिकम्पोजर्स ब्रोकन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल इनटू मिनरल्स। अब सॉइल में आपको पता है मिनरल होते हैं, वो कैसे बनते हैं ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए ये हमारा प्लांट था, अब ये प्लांट भी कहाँ से फूड लेता है, सॉइल से लेता है। ये देखिए ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है। तो ये जो प्लांट है ये हमारी इसमें से ये सॉइल है। अभी हम प्लांट को नहीं देखते, सॉइल को देखते हैं। इस सॉइल के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन भी होते हैं, और नाइट्रोजन को तो छोड़ दीजिए, वो तो हमें प्लांट से नहीं मिलेंगे। यहाँ पे डिकम्स वाटर और मिनरल बस इन्हें ले लेना। अब डिकम्पोजर क्या करते हैं, मान लीजिए ये पौधा सूख गया, ये पौधा सूख गया और अब ये सूखा हुआ ऐसा पड़ा रहेगा नीचे धरती में। अब ये सॉइल है, डिकम्पोजर्स क्या कर देंगे, इसी धीरे 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 यहाँ पे ये मिट्टी में मिनरल का रूप ले लेगा। कैसे, डिकम्पोजर्स की मदद से। आप देखना कोई पौधा सूख गया, आप मिट्टी के पास ही गिरना, मिट्टी के ऊपर गिर देना। अब आप देखोगे 5-6 दिन बाद आपको वो वहाँ पे नहीं मिलेगा पौधा, वो मतलब ऐसे नहीं है, वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा और मिनरल में कम जो है हो जाएगा। अब मान लो जैसे एक एनिमल है वो मार दिया गया, मिडले में हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अब ये जो कोई भी जानवर मर गया, अब ये है मिट्टी। अब क्या होगा, धीरे 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 आप क्या देखोगे, वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा, वो मिट्टी के अंदर हो जाएगा और किसमें हो जाएगा, मिनरल। और वही मिनरल कौन लेते हैं, प्लांट लेते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए आगे, These mineral get mixed with the soil are then again used by plant। और ये मिनरल जो है मिक्सड हो जाते हैं सॉइल में, मिट्टी में, और किससे यूज होते हैं, प्लांट से यूज होते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड द रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल कहलाता है, ओके। अब देखो, फंगी एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। अब आपको डिकम्पोजर्स तो बता दिया, वो डिकम्पोजर्स है कौन, वो है फंगी और बैक्टीरिया। कौन है वो दो डिकम्पोजर, फंगी और बैक्टीरिया। और भी है पर हमने अभी 2 ले लिए। These are so small that they cannot be seen with the naked eyes। आपको पता ही होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है फंगी और बैक्टीरिया, बिल्कुल भी हम अपनी असली आंखों से तो देख ही नहीं सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे दिखते हैं, हमें माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एनिमल्स आर, अब देखिए ये देखो फंगी लगा हुआ है, एक बार तो इस पिक्चर को देखो, इसमें जो है जेली पे फंगी लगना शुरू हो गया। अगर आपको ज़्यादा देर इसको कुछ बनाओगे नहीं, इस स्ट्रॉबेरी को खाओगे नहीं, तो 10 दिन बाद इस पे ऐसे फंगस लगना शुरू हो जाएगा। Animals and birds like jackal, crows, vulture and kittens consume dead bodies of animals. This process help in keeping the environment clean. They are called squirms। एनिमल्स और जो बर्ड्स होते हैं, जैकल्स होते हैं, क्रॉस होते हैं, वल्चर्स होते हैं और किटीज होती हैं, कंज्यूम करते हैं डेड बॉडीज को एनिमल्स की। तो ये प्रोसेस हेल्प करता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने का, जो हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा करने में, और वो क्या कहलाते हैं, स्क्वेंजर्स, ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम हमारा बायोटिक कंपोनेंट कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1। अब इसमें क्या कह रखा है, आपको ये जो है बहुत सारे जो एनिमल्स देख रहे हैं, हमें इनको हार्बिवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर में डिस्ट्रीब्यूट करना। बहुत ईजी एक्टिविटी है। देखिए जिराफ क्या खाता है, ग्रास, तो जी जो है हार्बिवोर में। लायन कार्निवोर है, बिल्कुल ही जो है मीट खाता है ये। ओमनिवोर में बियर, देखिए बियर हमने पढ़ा है, वो दोनों चीज़ें खा लेता है। चिंपैंजी हार्बिवोर में चला जाएगा, चिंपैंजी। अब देखिए टाइगर, आपको पता ही है वो क्या खाता है, ओनली मीट। एलिफेंट भी ओनली जो हमारा वेजिटेरियन है, मतलब वो भी हमारे ग्रास वगैरह, बनाना वगैरह खाता है। पांडा भी देखिए हमारा वेजिटेरियन में आ जाएगा। डियर भी देखिए। अब क्रोकोडाइल, अब जो क्रोकोडाइल है ना, वो हमारा यहाँ पे हम ओमनिवोर में लिख देंगे, क्योंकि वो मीट नहीं, मतलब वो क्या खाता है, मेनली हमारा ओमनिवोर दोनों चीज़ें खा लेता है। अब यहाँ पे राइनोसोरस भी हम अपना ओमनिवोर में दे सकते हैं, पर ये हार्बिवोर में भी आ सकते हो, तो इसको हम बाद में देखेंगे। चीता ओनली कार्निवोर में आ जाएगा। हाइपोपोटामस वही, अगर जहाँ पे राइनोसोरस, मेरे को लगता है ये दोनों ही हमारे ओमनिवोर में आ जाएंगे, राइनोसोर हाइपोपोटामस।
फॉक्स, लोमड़ी ये ओमनिवोर में आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है दोनों चीजें खा लेते हैं फॉक्स। कैंगरू हमारा वेजिटेरियन होता है तो वो हार्बीवोर में चल जाएगा। बहुत इस एक्टिविटी थी हमारी कंप्लीट हुई। अब एक्टिविटी 2, there are certain material that cannot be decomposed in liters. Now let us perform the activity. सेकेंड एक्टिविटी हमें जो है उसी के बेस पे है कि कुछ एनिमल्स डिकम्पोज नहीं होते, कुछ मटेरियल डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचर में। तो अब हम उनके बारे में एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक्टिविटी 2 क्या कह रही है, आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लेना है और एक कपड़ा का पीस लेना है। एक मान लीजिए मैंने एक क्लॉथ लिया और ये न्यूज़पेपर लिया और एक प्लास्टिक बैग, ठीक है। ये हमारा प्लास्टिक बैग, ये हमारा न्यूज़पेपर और ये हमारा क्लॉथ, ठीक है। अब ये मैंने तीनों चीज़ गाड़ दी, ये भी गाड़ दिया, ये भी गाड़ दिया, ये भी गाड़ दिया, 3 चीज़ें मैंने गाड़ दी। अब क्या होता है, मैं जब एक मंथ के बाद मैं क्या देखती हूँ कि जब मैंने मिट्टी को खोदा, ये देखिए ये मेरी है मिट्टी, ये मैंने मिट्टी को खोद लिया, ठीक है। मिट्टी हमारी, अब इसको मैंने खोदा मैंने, मेरे को न्यूज़पेपर और जो है पीस ऑफ क्लॉथ वो क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। पर प्लास्टिक बैग वैसे का वैसा रहता है, क्योंकि वो जो होता है प्लास्टिक बैग होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब हम जानते हैं क्या है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मेथड, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मेथड क्या होता है। आपसे आप आगे क्या कहा गया, अब हम जानेंगे क्या डिफरेंस है इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, और कौन से मटेरियल डिकम्पोज होते हैं और कौन से नहीं होते। वी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लॉथ आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। हमने ऑब्जर्व किया पेपर और क्लॉथ जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल होता है डिकम्पोजेबल, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजेबल होते हैं। These are material which can be broken down into simpler substances by microorganism. ये जो है मटेरियल होते हैं जो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं सिंपल इजिली माइक्रोऑर्गेनिज्म से। प्लास्टिक इज एन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, क्यों है ये, It cannot be broken down into simpler substances by any microorganism. ये किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है बिल्कुल भी जो है डिकम्पोज नहीं होगा। प्लास्टिक एंड अदर्स मटेरियल इफेक्ट द इन्वायरमेंट एडवर्सली। जो ये प्लास्टिक है और भी जो ऐसे मटेरियल है जो डिकम्पोज नहीं होते हैं वो इन्वायरमेंट को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, गंदगी है जो है। आपको पता भी है प्लास्टिक नहीं होता तो आपसे कहते हैं ना यूज़ मत करो प्लास्टिक का, जो है क्लॉथ बैग का यूज़ करो। देयर एक्यूमुलेशन इन द सीवरेज सिस्टम लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स इन आवर सिटीज़। अब जो है ना, अब आपको पता है सीवर जो है कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक मतलब उनके अंदर जैसे अब पानी पूरा सड़कों पे नहीं आ जाता है कहीं बार, तो वो होता है सीवर्स ब्लॉक हो जाते हैं। और क्यों होते हैं, जब बारिश होती है तो सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, पानी वो रोक नहीं पाते। क्योंकि बीच में क्या होता है, ये जो प्लास्टिक बैग्स जो डिकम्पोज नहीं होते हैं वो होते हैं, और वो जो सीवर जो है अब पानी नहीं हो पाता है, ब्लॉक जो हो जाता है, फिर जब वो रोक ही नहीं पाएगा, अंदर नहीं जा पाता तो ब्लॉक हो जाता है पानी, और इससे क्या होता है सड़कों पे आ जाता है पानी। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एड्स टू एयर पोल्यूशन। अब भाई ठीक है, अब सीवर की पोल्यूशन सीवर की ना हो तो अब हो जाता है, अब हम जला देते हैं, अब जलाने से एयर पोल्यूशन हो जाता है, हवा में गंदी हवा जो हो जाती है, सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। फिर तो वी शुड देयरफॉर कन्फर्म आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव नॉट टू यूज प्लास्टिक बैग्स। हमें अपने दोस्तों से ये कंफर्म करना चाहिए कि प्लास्टिक बैग्स को यूज मत करो। और अब आप एक पिक्चर देख रहे हो, इसमें क्या है, चिल्ड्रन कह रहे हैं नो टू प्लास्टिक बैग, नो करो प्लास्टिक बैग्स को। तो आप ये देख रहे हैं ना, ठीक है। अब ये हमारा बायोटिक का जो है बायोटिक कंपोनेंट का लास्ट टॉपिक है, वर्मी कंपोस्टिंग। अब मैं आपको जो है बिल्कुल भी पढ़ नहीं रही हूँ, आपको मैं सिंपल बताती हूँ। वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्ट और ये रैनवर्म्स होते हैं क्या है। जो
बायोडिग्रेडेबल है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कहाँ जाता है, फ्रेंडली वे में, एक बार इन्वायरमेंट के बिल्कुल फ्रेंडली। द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन ए पिट डिग इन द गार्डन विच इज देन कवर्ड विद द सोयल एंड ड्राइड लीव्स। जो किचन का वेस्ट होता है, जो है छिलके होते हैं केले के, किसी भी चीज़ के छिलके होते हैं, वो एक डिग में, ये देखिए आप डिग देख रहे हैं ना, यहाँ पे डाल देते हैं। मान ली मैं को केले के छिलके वगैरह ये मैंने अपने यहाँ पे डाल दिए, तो भाई अभी रुकिए ना, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक पूरा सा खेत बना लेती हूँ। ये मेरा, अरे रुकिए एक बारी आप प्लीज़, ये देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेरा खेत है पूरा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कहाँ गई, किचन के, मेरे को कुछ छिलके वगैरह, ये मैंने छिलके वगैरह यहाँ पे कर दिए, मिट्टी में मैंने जो है ऊपर रख दिए। अब दिस वेस्ट इन द पोट इज एक्ट अपॉन माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड गेट कन्वर्टेड इनटू यूजुअल कंपोस्ट। अभी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म से क्या हो जाएंगे, ये जो है सारे एक यूजफुल कंपोस्ट में जो हमारे यूज आ सकता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स के लिए और फील्ड्स इन गार्डन्स में, ठीक है। ये पैराग्राफ पूरा। In order to hasten the process of compost making, a variety of earthworm called redworms, जो अब ये जो प्रोसेस था हमारा कंपोस्ट मेकिंग का, ये वैरायटी ऑफ अर्थवर्म से होता है, ठीक है। तो उसे रेड वर्म से होता है, ये देखिए रेड वर्म्स, वाइट वर्म, बहुत सारे कलर के आपने वर्म्स सुने होंगे। कैन बी मिक्सड विद द किचन वेस्ट। अब मैंने जो है ना, अभी मैंने जो क्या किया, अब ना खेत बना लिया, उसके अंदर छिलके डाल दिए, ऐसे इससे नहीं होगा, कंपोस्ट नहीं मेक होगा। हम थोड़े से अर्थ फॉर्म मीन्स रेड वर्म्स, अर्थ फॉर्म्स डालेंगे, तभी वो जो कंपोस्ट में हो जाएगा। तो रेड फॉर्म से ये होता है, ठीक है। दे कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट वेरी फास्ट। और ये जो होता है रेड वर्म्स, अभी हमें साल लग जाएंगे, चलो हो भी जाएगा, पर बहुत टाइम लग जाएगा, 4-5 महीनों में वो होगा। अगर हम रेड वर्म्स नहीं डालेंगे 4-5 महीनों में क्या होगा, हमारा वो कंपोस्ट बनेगा। ये क्या करेंगे, 1 महीने में बना देंगे। They convert into compost very fast कर देंगे। The process of forming compost with the help of various worms, usually redworm, white worms and other earthworm is known as vermicomposting। जो ये प्रोसेस है कंपोस्ट को बनाने का, वेरियस वर्म्स का यूज करके, रेड वर्म, वाइट वर्म, अर्थ वर्म का, वो वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट इज एन एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सोइल कंडीशनर। वर्मी कंपोस्ट का एक एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और सोइल कंडीशनर, ठीक है। तो बहुत ईजी था वर्मी कंपोस्टिंग, बस आपको ये समझना वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। जो है रेड वर्म्स का, वाइट वर्म्स का, अर्थवर्म का यूज़ करके हम एक कंपोस्ट जब बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। अब देखिए आगे देखते हैं, एक एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी, देन हमारा अबायोटिक एनवायरनमेंट शुरू हो जाएगा, जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। ये हमारा क्या था, पार्ट 1 था। एक्टिविटी 3 क्या कहती है, अब आपको क्या करना है, 3 टाइप के डस्टबिन रखे हुए हैं, क्या रखे, 3 टाइप के डस्टबिन रखे हुए हैं, रिसाइकल, रियूज, कंपोस्ट, ये 3 टाइप के हमारे डस्टबिन रखे हुए हैं। अब क्या कहता है कि आपको ट्राई टू कैटेगराइज द आइटम्स को, आपको क्या करता है, 3 कॉलम, आपको क्या करना है, आइटम्स के नेम लिखने हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं दे रखा आपको, जैसे जिराफ वाले में दिया था कि हेर्बिवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर के पता नहीं, आपको आइटम्स लिखने हैं जो रिसाइकल हो सके, यूज हो सके, कंपोस्ट हो सके, मतलब जो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कुछ क्या वो दोबारा यूज़ कर सके हम, क्या हमें रिसाइकलिंग करना, उसको बेच देते हैं ना, तो सारे रिसाइकिल का प्रोसेस होते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 में लिख देने, ठीक है। तो अब हमारा जो है ये चैप्टर 1 का बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एबायोटिक कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। तो जो पार्ट 1 है हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय।